प्रहलाद जी ने कहा अगर ऐसी बात है कि मुझे कुछ दे करके आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं मांग लूंगा। क्यों? बोले राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में राजी हो तो हम मांग लेते हैं, ऐसे तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन आप कहते हो तो हम मांग लेते हैं। अब सोचो प्रहलाद जी ने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने जो मांगा वहां तक आपकी बुद्धि नहीं जा सकती महाराज। प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, यही वरदान दीजिए। कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणेबरम। प्रहलाद जी ने कहा मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे मन में कुछ मांगने की आगे इच्छा पैदा न हो, यही वरदान आप दे दीजिए अगर देना चाहते हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो प्रहलाद, तुम बड़े चतुर हो। भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि प्रहलाद ऐसा वरदान मांगे। प्रहलाद की इस चतुरता पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और ऐसे भी भक्त तो भगवान से आगे ही होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु यही वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया। चलते चलते प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी की उत्तम गति हो जाए। मेरे पिता ने, ये पुत्र का धर्म निभा रहे हैं प्रहलाद जी, कल पुत्र की बात आई। पिता अपना धर्म छोड़ दे तो पिता जाने, पुत्र को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिता ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। पिता का मतलब होता है पाति रक्षतीति पिता, जो रक्षा करे वो पिता। और हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उसने अपने पिता धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी अपने पुत्र धर्म का पालन करते। सामने वाला व्यक्ति धर्म का पालन करे तब हम करेंगे। बोले नहीं, वो करे न करे तुम अपने धर्म का पालन। प्रहलाद जी ने अपने धर्म का पालन किया। पुत्र का धर्म क्या है? बोले पुत्र का धर्म यही है जो कल मैंने बताया, जो अपने पिता को नरक में जाने से बचा ले, वही पुत्र। यही पुत्र का पुत्रत्व है। तो प्रहलाद जी ने यही कहा प्रभु मेरे पिता की उत्तम गति हो, मेरे पिता की दुर्गति न हो। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस पिता ने तुमको इतना सताया उसके प्रति भी तुम्हारे मन में सद्भाव है। बोले यही साधुता है, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवान का भक्त कौन? बोले जो किसी को अपना शत्रु न माने, जिसने सताया उसको भी आशीर्वाद दे, उसके भी सुख की कामना करे, वही भगवान का भक्त है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। जो पर दुख को समझे वही भागवत है, वही वैष्णव है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं तभी पुत्र कहलाऊंगा जब मेरे पिता की उत्तम गति हो, इसलिए मैं पुत्र बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा बेटा तुम तो मेरे पुत्र हो। प्रहलाद जी ने कहा आपका पुत्र तो सारा संसार है, मैं भी आपका पुत्र हूं उस दृष्टि से, परंतु शरीर की दृष्टि से तो मैं इनका पुत्र हूं। मेरे शरीर की धमनियों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे पिता का है। जिस पिता ने यह शरीर दिया उस पिता को उत्तम गति की प्राप्ति हो, यह पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए हे प्रभु मेरे पिता की उत्तम गति हो, ये मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद जाओ, आज मैं संविधान संशोधन कर रहा हूं। संविधान संशोधन? बोले हाँ, कोई संविधान पहले से बन गया और उस संविधान में कोई खामी रह गई तो बाद में उसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती है, संविधान संशोधन कर दिया। मूल धारा को समाप्त नहीं किया जाता, अपितु उसी में कुछ नया ऐड कर दिया जाता। भगवान ने कहा आज तक यही संविधान था, काहु न को सुख को दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भोगेगा, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना है, संविधान तो यही है। लेकिन प्रहलाद आज मैं इस संविधान में एक नियम बना रहा हूं,
क्या नियम? बोले तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, उसके कुल के 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा, उसका कल्याण। बेस्ट प्राइस गारंटी